सफर करना पड़ा। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ सी गई थी। तब भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने एक बार पुनः से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। पर इस वंश के आखिरी राजा कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से होने के कारण अयोध्या फिर से उजड़ सी गई थी। इसके बाद उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन भ्रमण करते करते अयोध्या पहुंच गए। उन्हें इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम जी की अवध भूमि है। तब अयोध्या की ऐसी हालत देख उनसे रहा नहीं गया और फिर से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही सरोवर, महल आदि बनवाए। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आए तो उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की लगी शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया और फिर पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद भारतवर्ष पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया और आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। बार बार आक्रमणों के बाद भी श्री राम जी की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक यहाँ मंदिर मौजूद था और फिर 1527 से 28 के बीच में अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। पर आज हम सभी को कई वर्षों के संघर्ष और कई बलिदानों के बाद पुनः राम मंदिर प्राप्त हुआ है। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों को यह बात पता चल गई होगी कि राम मंदिर अब बनकर पूरा तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है सबको। 22 जनवरी का क्या आपको पता है राम मंदिर में बनाए गए महलों की संख्या कितनी है और राम मंदिर में कितनी सीढ़ियां बनाई गई हैं और यह राम मंदिर कितने मंजिलों का बनाया गया है? राम मंदिर के अंदर कौन कौन से कीमती पत्थर गुनवाए गए हैं? राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट रखी गई है। इसी के साथ चौड़ाई 250 फीट तक कराई गई है और ऊंचाई इसकी 161 फीट है। राम मंदिर कुल 3 मंजिलों का है जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और इस मंदिर में कुल 392 खंभे हैं तथा 44 द्वार बनाए गए हैं। इसी के साथ यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में 2 मांडवा में 9 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसी के साथ इसमें 121 पुजारी हवन कुंड की पूजा करेंगे। इसी के साथ बताया जा रहा है कि गुजरात के बड़ोदरा में बनाई गई अयोध्या के लिए अगरबत्ती की लंबाई 108 है तथा इसका वजन 3500 किलोग्राम है। यह अगरबत्ती 110 फीट लंबे रथों से भेजा जा रहा है जो अयोध्या में 19 जनवरी तक पहुंच जाएगी। अब बात करते मंदिर के उद्घाटन में कौन कौन महान हस्तियां आएंगी। देश से नहीं बल्कि विदेश में भी राम मंदिर की चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत की महान हस्तियां 22 जनवरी को जो आएगी उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, श्री जगदीप धनखड़, श्री योगी आदित्यनाथ, सुश्री ममता बनर्जी, पुष्कर सिंह धामी। यह महान हस्तियां मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेंगे। अब बताते हैं भारत के बड़े कथावाचकों के नाम के बारे में, जिसमें से सबसे पहले बात होती है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। उसके बाद में जया किशोरी जी, श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। अब बात करते हैं भारत के बॉलीवुड कलाकारों के नाम के बारे में, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है अमिताभ बच्चन का। उसके बाद में बताया जा रहा है कि गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, महिमा चौधरी, अभिषेक कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर। वहीं क्रिकेटरों के बारे में बताया जा रहा है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जी मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारी घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है, जो गिद्ध पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं आए।
अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए। और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। और ये जब खबर मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनने वक्त हुए वह चमत्कार बताएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से 200 विशाल शिलाई लाई गई थी, जिस भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उनसे मूर्ति न बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए। यहां तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे दिखें, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात कोई सहयोग तो नहीं हो सकती है। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में कहानी थी, मगर दोस्तों, आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने उसे देखकर कह दिया कि यह कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। और जिस जगह पर वह पुल बनाया गया था, वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तेरा दिया था, और उन तेड़ते हुए पत्थरों पर कदम रख के वानर सेना लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण कुल की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है, और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वहीं जटायु, जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी, रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर है, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती हैं, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूं। इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली, तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ राज्य करने आए, तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे।
समय समय पर यहाँ राजाओं मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 200 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 200 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंदगी तट से 200 शिलाएं अयोध्या लाई गई थीं। इन 200 शिलाओं का वजन 14 दल और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी। शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 168 एकड़ जमीन है, जिसे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी। अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ पट के 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए। अब दोस्तों, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। राम एक ऐसा नाम जिसने भारत ही नहीं समस्त संसार को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। राम आस्था का नाम है, राम सम्मान का नाम है। राम विश्वास का नाम है, राम संस्कृति का नाम है। राम आध्यात्मिकता, भक्ति और चरित्र का प्रमाण है। आज 500 वर्षों से ज्यादा लंबे समय के बाद 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम अपनी नगरी अयोध्या में पुनः विराजमान होंगे। वर्षों के संघर्ष और अनेकों बलिदान के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद
5 शताब्दी से ज्यादा समय तक रामलला एक तंबू में विराजमान थे। जमीन के इस विवाद के कारण वर्षों तक भगवान राम अपने जन्म स्थान से दूर रहे। आक्रांताओं द्वारा मंदिर की जगह बनाई गई मस्जिद का संघर्ष जमीन से कोर्ट तक चला। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी यह विवाद नहीं सुलझ सका। अंततः 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया और 9 नवंबर 2019 को भारतीय उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले को सुनाते हुए विवादित स्थल को श्री राम जन्मभूमि के रूप में संवैधानिक मान्यता दी। यह दिन करोड़ों राम भक्तों और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की जीत का दिन माना जाता है और इसी दिन से भव्य राम मंदिर की तैयारियां शुरू हो गई थी। पूरे देश से करोड़ों राम भक्तों ने अपने सामर्थ्य अनुसार राम मंदिर के लिए दान दिया और राम भक्तों के दान के पैसे से ही आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। यह उत्सव भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाएगा। देश में एक बार फिर से दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। आज जिस राम मंदिर को आप बनता देख रहे हैं उसका मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन पर अपना योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ का भव्य मंदिर भी शामिल है। धार्मिक ग्रंथों और शिल्प शास्त्रों के अनुसार कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया। मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा बन रहा है। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहलाएगा। मंदिर को पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की भव्यता की बात करें तो यह अद्भुत है। इतना सुंदर मंदिर बन रहा है कि आंखें एकटक निहारती रहेंगी। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिल ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार 5 मंडपम होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुंडू नृत्य रंग के होंगे और दूसरी तरफ 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के लिए होंगे। भव्य श्री राम मंदिर में कुल 366 स्तंभ होंगे। प्रत्येक स्तंभों में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के अवतार, दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां भी मंदिर की तरह विशाल होंगी। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होता है। मंदिर समिति के अनुसार एक समय में मंदिर के अंदर 70,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। हालांकि मंदिर पूरा होने के बाद यह संख्या बढ़ सकती है। इस मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टर्बो कर रही है। यह मंदिर ऐसे बनाया जा रहा है कि मंदिर की नींव के बाद कहीं भी मंदिर में लोहे का उपयोग ही नहीं है। मंदिर को 1000 वर्षों तक किसी भी तरह के मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंदिर को 6.5 का भूकंप भी हिला नहीं सकेगा। मंदिर में प्रभु श्री राम बाल स्वरूप में नजर आएंगे, जिनकी आयु 5 वर्ष की होगी। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है। अयोध्या में मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ साथ नया रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। सरयू नदी के तट पर घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। दीपावली पर तो ऐसा लगता है मानो आकाश गंगा के सारे तारे दीप बनकर सरयू नदी के तट पर जगमगा रहे हो। अयोध्या को अब
आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता की भी राजधानी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। तो आइए मेरे साथ करते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन और करते हैं अयोध्या के सुंदर दर्शन। हमारे चैनल पर आपको आज से 22 जनवरी तक हर दिन राम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे जिन्हें आप शायद ही जानते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर बताइए। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। 1. बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कानिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। 2. मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 3. भीठी नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थयात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी भी वीर गति को प्राप्त हुए। 4. हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्रीराम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। 5. हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। 6. राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वर नंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वर नंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदायी, गौरक्षपंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। इन्होंने शत्रुओं पर छापामार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। 7. हुमायूं के काल में भी महारानी जयकुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 8. अकबर के समय कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 9. 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपहसलार जांबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जांबाज खां को उलटे पांव भागना पड़ा। 10. औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने भेजा। बाबा वैष्णव दास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली सादतगंज के मोर्चे पर मारा गया। 11. 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। 12. अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्रीराम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। 13.
आजादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। 14 राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई रामकुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 15 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों की पीट कर खदेड़ दिया, लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मियों ने कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में छिप गए। दोनों भाइयों को पुलिसकर्मियों ने बाहर निकालकर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों में शहीद कार सेवकों की संख्या सिर्फ 5 बताई गई है, लेकिन मृतकों की संख्या इससे कई अधिक थी। 16 श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या और आसपास के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गजसिंह के नेतृत्व में मुगलों जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गजसिंह हार गए थे। हारने के बाद गजसिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया। 17 श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 18 बता दें कि बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं काल में 10, अकबर काल में 20, औरंगजेब काल में 30, नवाब सादत अली के काल में 5, नासिरुद्दीन हैदर के समय 3, वाजिद अली के समय 2, अंग्रेजों के समय 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में एक धर्म युद्ध लड़ा गया था। 19 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। ईसात भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई थी। 20 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 101 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगेंगी जिन पर श्री राम लिखा होगा। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट रहेगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर पर टिका होगा। इसमें गर्भगृह, कुदु मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप होगा। बोलो जय श्री राम, जय सिया राम। मेरा नतमस्तक सभी उन हिंदू वीरों को जो आखिरी सांस तक अयोध्या राम मंदिर के लड़े। जय हिंद, जय श्री राम। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। तमसा नदी, यहाँ पर श्री राम ने नाव से नदी पार की थी। श्रृंगवेरपुर तीर्थ प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषादराज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कुरई गांव, सिंगरौर में गंगा पार कर भगवान श्री राम कुरई में रुके थे। प्रयाग, कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। कुछ साल पहले तक प्रयाग को इलाहाबाद कहा जाता था। चित्रकूट, प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां श्री राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे, क्योंकि राजा दशरथ का देहांत हो चुका था। भरत ने यहां से श्री राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य किया था। सतना,
चित्रकूट के पास ही सतना यानी मध्य प्रदेश में स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि पत्नी अनुसुईया के साथ महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था, दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल थे। दरअसल उड़ीसा की महानदी के इस पास से